देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो देखिए अगर ये जो 100 रुपए की वैल्यू है आप इसको 5 इयर्स के लिए रखिए, ठीक है ना, 5 इयर्स के लिए रखिए और फिर 5 साल बाद फिर आप 100 रुपया पाते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स कि अगर 100 रुपया आप कहीं भी, या तो किसी बैंक के पास या तो किसी व्यक्ति पर्सन के पास आप 5 साल रखते हैं और आफ्टर 5 इयर्स आप फिर अगेन 100 रुपया ही पाते हो, तो क्या ये ऑप्शन सही है? मेरे ख्याल से नहीं, राइट। लेकिन अगर हम 100 रुपया रखते हैं किसी के पास 5 इयर्स के लिए, ठीक है, और हमें इसके बाद 150 रुपया मिलता है, ठीक है ना, क्या ये कंसेप्ट सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो केस स्टडी है, बहुत ही छोटा एक समराइज वीडियो, ठीक है, बहुत जानकारी वाली है, होने वाली है, तो इसको आप समझने की एक बार प्रयास कीजिए, ठीक है। सो इट मीन्स देखो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, आज दुनिया में हर चीज इसी पे टिकी है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी इसी पे आके टिक गई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट मीन्स कि अगर आप 100 रुपए का चीज अगर 5 साल बाद भी आप 100 रुपया ही पाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई सा इन्वेस्टमेंट, अगर 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट है 5 साल बाद भी 100 रुपया पाते हो, तो दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, ओके। और 100 रुपया कोई वैल्यू है, 5 साल बाद अगर 150 पाते हैं, मीन्स कि उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ती है, तो आपका हो जाता है वो एक अच्छा टाइम वैल्यू। या तो हमारा हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, और एक हो सकता है हमारा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आपका 100 रुपया, ये जो 100 रुपया है, ठीक है, यही फ्यूचर में अगर आपका 110 रुपया हो जा रहा है, तो यही 110 रुपया आपका फ्यूचर वैल्यू बनना, ठीक है। मीन्स ये फ्यूचर वैल्यू बनना, इसमें क्या आपका ऐड हो रहा है? कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट का पोर्शन इसमें कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हमें समझना है कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज की अगर ये है, तो उसका कहीं ना कहीं विद इंटरेस्ट हमें उसका हम फ्यूचर वैल्यू को पता करना चाहिए। मतलब बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट, आप म्यूचुअल फंड में करो, आप शेयर्स में लगाओ, आप डिबेंचर में लगाओ, आप एफडी में लगाओ, आप कहीं भी अगर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर वैल्यू कि हमारी किसी भी पैसे की आज की प्रेजेंट वैल्यू हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर इसको एक हम कंसेप्ट भी ले सकते हैं, अगर मान लो देखिए हम बैंक जाते हैं, ठीक है ना, अगर हम बैंक जाते हैं तो बैंक में अगर हम 100 रुपया जमा करते हैं और बैंक वाला कहता है जी देखो 10% का हम इस पे हम क्या देंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट देंगे, तो इसको एक नॉर्मल फार्मूला के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा देखो ये प्रेजेंट वैल्यू है, अब हमें फ्यूचर वैल्यू कितना मिलने वाला है आसानी से पता कर लिए, देखिए तो प्रेजेंट वैल्यू 1 + RN, ये हमारा निकल जाएगा फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा 100 है, 1 + R मीन्स 1.10, ठीक है, ये हो गया। अब 100 + 10 = 110, ठीक, ये हमारा क्या निकल गया? फ्यूचर वैल्यू। इट मीन्स कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू था, हमने इससे क्या पा गया? फ्यूचर वैल्यू। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझिए, और आप जो भी प्रेजेंट वैल्यू आपके अमाउंट्स का है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, मैंने बोला कि आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, LIC में कर रहे हो, आप किसी भी NBFC में कर रहे हो, ठीक है, शेयर में कर रहे हो, डिबेंचर में कर रहे हो, तो इसके पहले इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू क्या हो रही है। इसके बाद तो उपरांत हम इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।